जैसलमेर में रॉयल्टी ठेकेदार और विधायक के बेटे के बीच विवाद अभी शांत ही हुआ था कि जोधपुर में लोग भड़क उठे। जोधपुर का नारवा गांव, जहां सरपंच साहिबा का गुस्सा फूट पड़ा और कारण है ये तस्वीरें, जहां नाका बना दिया गया है। बता दें कि यहां NHAI के द्वारा पानी की निकासी के लिए सड़क के नीचे नाला बनाया गया था, पर अब नाले को अवरुद्ध कर दिया गया। खनिज विभाग द्वारा सैंडस्टोन रॉयल्टी संग्रहण नाका लगाने से वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य सड़क पर खड़े रहते हैं, जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र बन गया है। ऐसे में ग्रामीणों का गुस्सा भी फूट पड़ा। पंचायत नारवा में रॉयल्टी के इशू को लेकर ग्रामवासी सरपंच साहब के साथ में आज जिला कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए, ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मोटा मोटी बात यही है, जो हमारी रिंग रोड निकल रही है नेशनल हाईवे 125 से, उसके ऊपर ये जो मेघराज सिंह एंड कंपनी के जो शराब के नाम है माइनिंग जो ठेकेदार हैं रॉयल्टी वाले, इन्होंने रोड की जो बाउंड्री होती है ROW जिसको कहते हैं रॉ, उसके अंडर इन्होंने कंस्ट्रक्शन करके अवैधानिक रूप से तुलई संयंत्र लगा दिया है, जिससे ट्रैफिक काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है और हर समय दुर्घटना की आशंकाएँ उपलब्ध रहती है, वहाँ पे होती रहती है। इसलिए हम साहब से निवेदन करने के लिए आए हैं कि इस समस्या का तुरंत आप समाधान कराओगे। क्या आश्वासन क्या? अभी मिलने हैं, साहब से मिलने के लिए आए हैं, मीटिंग में बिजी है, टाइम दिया नहीं अभी देंगे 5 बजे। कितने समय से नाम अदा कर रहा है? अभी ये जो नया ठेका हुआ है, ये इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल में, इसके हिसाब से इन्होंने ये नाका जो है परमिशन ली है माइनिंग से, पहले वहाँ पे नहीं था ये। और ये जो पानी का जो कैचमेंट निकलने के लिए पानी निकासी का एक नाड़ा है, वो भी इन्होंने पूरा बंद कर रखा है, जिससे किसी भी समय वहाँ पे जल प्लावन की स्थिति पैदा हो सकती है। अच्छा, उसकी उन्होंने कहीं से परमिशन ली या बिना परमिशन? कोई परमिशन नहीं ली, ना तो ग्राम पंचायत से कोई परमिशन ली है, ना जो हमारा JD है, JD पेरी पेरी में ये हमारी ज़मीन आती है, गांव आता है, ना तो JDA से ली है, किसी तरह से ना कलेक्ट्रेट से ली है, कोई परमिशन उन्होंने नहीं ली है। अच्छा, सरपंच साहिबान आप है, तो आपसे कभी इस मुद्दे को लेकर कभी बातचीत हुई? कभी बातचीत नहीं हुई है। वहाँ पे वाहन खड़े रहते हैं और दुर्घटना की भी स्थिति हो सकती है, बहुत वाहन खड़े रहते हैं। अच्छा, जो हमने बीड़ा उठाया है वो हमारे मतलब गांव का विकास के लिए उठाया है। गांव का कोई छोटा मोटा विकास, मतलब थोड़ा सा विकास हो तो भी। अच्छा, इससे समस्या क्या पैदा होती? समस्या पैदा, वहाँ दुर्घटना होती है, वहाँ वाहन खड़े रहते हैं, वो पानी का गंदा नाला है, वो सड़क जो है नीची है, वो नहीं जा पा रहा है। अच्छा, और भी ग्रामीण हैं, आप क्या कहेंगे? बस ये मुद्दा, एक तो जो निकासी का नाड़ा था उस पर लगा दिया गया है और एक्सीडेंट का मामला रहता है। अच्छा, अब आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है उस कांटे को हटाया जाए और जो निकासी को बंद किया पानी वाले को, तो वहाँ से मिट्टी हटाई जाए। तो आप देख सकते हैं, ये ग्रामीण है, नारवा ग्राम पंचायत से आए हुए हैं, काफ़ी संख्या के अंदर आए हुए हैं। साथ में सरपंच साहब है, इनका एक कहना यही है कि जो ये NS 125 एक इंच पर जो रॉयल्टी कंपनी ने अपना जो कांटा लगाया है, उस कांटे को लेकर इनका विरोध प्रदर्शन है, उससे हर जन हानि हो सकती है। किसी आपका कहना एक तरफ हुआ था, कभी कोई सुनवाई नहीं हुई थी हमारी। अच्छा, यहीं कलेक्टेड आए थे आप? नहीं, गाँव में कांटे पे अच्छा, 4 दिन 5 दिन धरना प्रदर्शन करा। अच्छा, आपकी वो कंपनी से है, वो लेके बातचीत होनी थी। अब आप क्या करेंगे आगे का? ये समस्या का समाधान नहीं। आगे अब आप आगे का आपका क्या प्लान है? आगे वो कांटा हटे तो हमारे गांव का समस्या का समाधान हो सके। सरपंच का कहना है कि वहां से कांटा हटाया जाए तो गांव का विकास होगा, पर सवाल ये कि आखिर कांटा लगाने की परमिशन किसने दी, किन अधिकारियों ने दी? क्या गांव वालों या सरपंच से बात की गई थी? इस बारे में गांव वालों ने बताया कि ना ही कहीं से NOC ली गई और ना ही कोई जानकारी दी गई। क्या कहेंगे आप? कांटा हटाया जाए और वहाँ ये मांगे। अगर नहीं हटाते हैं कांटा तो आप क्या हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छा, उग्र आंदोलन। भी रॉयल्टी का कांटा है, बहुत ही गलत लगा हुआ है। रिंग रोड है, ये जोधपुर की बहुत ही बड़ी रिंग रोड है। रिंग रोड पे कांटा लगा दिया और पानी की जो निकासी थी वो निकासी बंद कर ली। अगर बरसात के टाइम पर पानी ज़्यादा आएगा, वो निकासी पानी निकलेगा कहाँ? रोड टूटेगी। अभी भी वहाँ इतनी गाड़ियों का जाम लग जाता है, कोई सीमा नहीं। एक रोड की दीवार के एंड दीवार रोड के पास भी कांटा लगा दिया। कम से कम इससे 200-300 फुट दूर में कांटा होना चाहिए। हमारे गाँव की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, किसी टाइम दुर्घटना हो जाएगी। रिंग रोड सरकार ने बनाई भी इसीलिए थी ताकि यातायात है वो वहाँ सुंगम हो। हाँ, बिल्कुल सुंगम हो, संगम हो, इसलिए तो रिंग रोड बनाई। और रिंग रोड के ऊपर भी इस तरीके से कांटा लगा दिया। 200-300 फुट दूरी होना चाहिए और ग्रीन बेल्ट छोड़ना चाहिए। न तो ग्रीन बेल्ट छोड़ा है, न वो पानी का पूरा नाला ही बंद कर दिया उसने। और NOC पता नहीं कहाँ से लेके आए, हमारे ग्राम पंचायत से कोई NOC नहीं ली, न JD से NOC ली गई और न हमारे कोई
मन मर्जी वाले रोल्टी वाले जहाँ होता है वहीं भी बैठ जाते हैं, वहीं भी रोल्टी लगा देते हैं। एनओसी लेके बैठो, गवर्नमेंट से एनओसी लेनी चाहिए, गांव वालों से पंचायत से एनओसी लेनी चाहिए, न तो गांव पंचायत से एनओसी ली, न जेडी से एनओसी ली गई। अब खास बात तो ये है कि नाका लगाने से पहले खनिज विभाग व संबंधित फर्म द्वारा ग्राम पंचायत, जोधपुर विकास प्राधिकरण व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से किसी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए। जब कहीं से एनओसी नहीं ली गई तो आखिर परमिशन दी किसने, ये सबसे बड़ा सवाल है। रॉयल्टी ठेकेदारों की इस मनमानी को देख गाँव वालों को डर सता रहा है कि जिस तरह से जैसलमेर में रॉयल्टी ठेकेदार और विधायक के बेटे के बीच विवाद सामने आया था, वैसा ही कुछ गांव वालों के साथ भी हो सकता है। रोल्टी का मुद्दा है। अभी पहले जैसलमेर में भी एक विधायक के बेटे को भी रोल्टी के ठेकेदारों ने मार दी। तो ये भी हो जाएगा, हमारे साथ भी ये हो जाएगा, हमारे साथ भी ये दुर्घटना होने का, लड़ाई झगड़े होने की संभावना है। हम गाड़ियाँ 5 दिन से भरी खड़ी रह के थे, भैया आदमी बैठानो, वो भी नहीं बैठाने थे। मेघराज जी ने हमारे पहला 40 साल से हमारे बाबू मंगरा पे रोल्टी का कांटा चल रहा, नाका चल रहा था, उनसे हटा के वो रिंग रोड पे जाके बैठ गए। तारे मैं कभी यहाँ तो दुर्घटना होगी, यहाँ तो एक्सीडेंट जोन है, या इसकी रोड को तो खुला रखो। 50 फुट दूरी पे, 50 फुट भी दूरी नहीं है, पानी का नाला रोक दिया गया। और लड़ाई भी, ये भी लड़ाई हो जाएगी, हमारी गाड़ी निकलेगी, हमारी गाड़ी को कोई किधर जाना है, कोई किधर जाना है। तो मैं कभी बाबू मंगरा जो रोल्टी नाका है वहीं पे आपका कर्मचारी बैठा जाए और वहाँ से रसीद काट दो और हमारी गाड़ियाँ चली जाएगी। इस गाड़ी का रोल्टी का मुद्दा भी हमारे साथ साथ में, कांटा के मुद्दा भी है और रोल्टी का मुद्दा भी साथ में हमारा। तो रोल्टी के क्या मुद्दा हमारे गाड़ियों के, पहले गाड़ियों के रोल्टी जहाँ कांटा नहीं लगा हुआ वहाँ से गाड़ियाँ की रसीद फिक्स कटती थी, क्योंकि भाई गाड़ियाँ तोल दी, 10 गाड़ियों को तोल दी, तोल के एवरेज निकाल दिया कि अभी 20 टन है, 18 टन है, 20 टन है, तो हमारे 20-25 टन 22 टन की रोल्टी कटती थी। अब वो के हम तो यहाँ रोल्टी काटेंगे नहीं, वहाँ कांटे पे आओ, तो हमारे को किधर तिवरी जाना है, कोई वादरबाद जाना है, कहीं दूसरे गांव जाना है, तो हमारे को 20-10 किलोमीटर दूर जाके वापस गाड़ी लेके आनी पड़ती है। ये तो पहले वो हमारे बाबू मंगरा रोल्टी पे रसीद करती थी, एक ही जगह करती थी। उस मैंने मतलब खाने से जो गाड़ी आई और उसी पे रसीद कट के आप कोई किधर जाओ, कोई किधर जाओ, कोई किधर जाओ। इस मुद्दे को लेके आपके वो ठेकेदार से बातचीत नहीं हुई? बातचीत हुई, वो तो मान भी नहीं रहे। मेघराज सिंह के मैं कोई बात नहीं करूँगा, मैंने पैसे देके ठेका लिया, मैं कोई बात सुनने वाला नहीं, फोन भी नहीं उठा रहा है। इतनी बड़ी कंपनी है, आज हमारे 40 साल से चल रहा है। होता सिस्टम ये है, ये जैसे बड़े ठेकेदार हैं, सब पुल बना के ठेका ले लेते हैं, फिर अपने मन मर्जी के हिसाब से अवैध वसूली करते हैं। जहाँ उनको सुविधा मिलती है, जगह मिलती है, कब्जा करके ये कांटा शुरू कर देते हैं। कोई पैरामीटर नहीं है इनका एनओसी लेने का। कम से कम ग्राम पंचायत की ज़मीन है, ग्राम पंचायत से एनओसी ले, जेडीएस से ले। नेशनल हाईवे का जो आरओडब्ल्यू क्षेत्र है, बड़ा संवेदनशील मामला है, उसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। अब इस गंभीर मामले में क्या प्रशासन एक्शन लेगा, क्योंकि मामला न सिर्फ नारवा गांव से जुड़ा है बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग और जेडीए से भी जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि जब ये मामला उठेगा तो शासन और प्रशासन क्या एक्शन लेते हैं।